हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज के इस वीडियो में एडवांस जनरल एंट्री की हम बात करेंगे। तो आज देखते हैं हम एडवांस जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। यहाँ पर 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एडवांस एंट्री के जाने जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है लिखा, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500 रुपीज़। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए 500 रुपये दिया। तो यहाँ पर हम इसका एंट्री किस तरह करेंगे। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट 7% पर एनम। 70,000 रुपीज़ कैपिटल दिया हुआ है, उस पर 7% जो है इंटरेस्ट चार्ज करना है। आगे जो है रेंट और स्टैंडिंग रेंट जो है बकाया रह गया है, अब उसका एंट्री हमें करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 रुपया है। यहाँ पर जो प्रोप्राइटर जो मालिक है बिजनेस का, उसने जो है 900 रुपया निकाल लिया है। अब 900 रुपया निकालने की क्या सूरत होगी, उसका क्या एंट्री होगा, उसे भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 1000 वेयर विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए, हम अपने यूज़ के लिए हमने माल को निकाल लिया, माल को यूज कर लिया। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं ठीक उसी चीज़ को हम यूज भी करते हैं। तो हमने अपने घर के यूज के लिए कुछ सामान निकाल लिया, कुछ गुड्स निकाल लिया, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है कि गुड्स गिवेन एज चैरिटी। हमने माल को दान में दे दिया, चैरिटी के रूप में दे दिया। कलेक्शन पेमेंट पैसे में नहीं करके हमने जो है जब कलेक्ट करने आया तो हमने माल को ही दे दिया, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, माल आग से जल जाएगा तो क्या एंट्री होगा। एन एम्प्लॉय स्टोलन गुड्स, एक एम्प्लॉय था 3000 रुपये का माल लेकर भाग गया, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में प्रचार करने के लिए हमने जो है माल नमूने के तौर पर लोगों को दिया कि आप यूज करके बताइए कि ये माल कैसा है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा। 500 रिसीव्ड विच वॉज रिटेन ऑफ एज बैड डेप्ट, यानी पिछले साल जो है किसी के यहाँ मेरा पैसा डूब गया था, हमने उसे बैड डेप्ट मान लिया। अब हम उसका क्या एंट्री करेंगे। वो पैसा जो है प्राप्त हो गया, हो सकता है कि किसी वजह से उनको जो है मुझसे काम पड़ गया होगा, अब जो है मेरे पास वो आना चाहता है, तो वह जो है अपना पुराना ड्यूज क्लियर करना चाहता है। तो उसने मुझे 500 रुपया पिछले साल का डूबा हुआ पैसा दे दिया, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा। तो आइए देखते हैं हम जर्नल एंट्री विद एडवांस। आइए दोस्तों, तो फर्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन को बैठाने में, मशीन की स्थापना पे हमने खर्च किया, ये फर्स्ट एंट्री है हमारा। तो लिखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अकाउंट DR टू कैश, इसलिए कि ये स्थापना पर तो खर्च किया लेकिन गया क्या, कैश गया, इसलिए हम कैश लिखेंगे। और अमाउंट है 500, तो DR और CR दोनों में 500 लिख देंगे। बिंग लगा करके पूरी बात हम लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो नरेशन दिया हुआ है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500, यहाँ जो है पूरी बात हम उतार देंगे, तो ये एंट्री हमारा पूरा हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा एंट्री कहता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कैपिटल हमारा जो है बढ़ेगा। बिजनेसमैन के लिए ये फ़ायदा है, जबकि बिजनेस के लिए ये खर्चा है, क्योंकि बिजनेसमैन को ये पैसा जाएगा बिजनेस से, इसलिए बिजनेस से जाने पर ये बिजनेस का ये खर्चा हुआ, और खर्चे का चर्चा DR में होता है। यानी हमने पहले ही कहा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस नियम से खर्चे का चर्चा एक तकिया कलाम है हमारा
खर्चे का चर्चा DR में होता है, तो हम खर्चे का चर्चा जो है DR में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू, यहाँ कैपिटल, ये कैपिटल पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, जबकि कैपिटल का नेचर होता है CR होना। हमने अल्सर और डील CR पे क्लियर कर दिया था। जो आइटम CR होता है, अगर वो CR फिर से होता है तो इसका मतलब है कि वो जुट रहा है, तो यहाँ कैपिटल बढ़ रहा है। इसका मतलब 70,000 का यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 70,000 का 7% निकलना है, 7/100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 7 49 मीन्स 4900 रुपया, दोनों DR और CR में लिखेंगे। तीसरा है रेंट और स्टैंडिंग, रेंट बकाया है, रेंट जो है बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग बकाया जो है हमारा लायबिलिटी होता है, ये तो CR होगा। लेकिन रेंट हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हम खर्चा को DR करेंगे। मतलब ये साफ है कि रेंट जो है हमें किराया देना है, किराया खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे। जबकि रेंट अकाउंट DR, जबकि दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो उसको हम लायबिलिटी से, ये हमारा लायबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग को हम CR करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। और हमारा ये अमाउंट 1000 है, 1000 दोनों साइड लिखा और नरेशन को उतार देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स प्रोप्राइटर ने पैसा निकाल लिया है। ये पैसा निकालने के पर बिजनेस से पैसा बाहर हुआ, इसका मतलब बिजनेस जो है कहता है कि हमें जो है इंटरेस्ट दीजिए, क्योंकि ये पैसा अगर हमारे बिजनेस में रहता तो हम प्रॉफिट कमा सकते थे, प्रॉफिट और कमाते, लेकिन पैसा निकाल लेने की वजह से हमें जो है कष्ट हुआ, तो उस कष्ट का रेम्यूनरेशन, मेहनताना हमको जो है आप दीजिए। तो बिजनेसमैन का ये खर्चा है, लेकिन बिजनेस के लिए ये इनकम है। हम बिजनेस का एंट्री करते हैं, इसलिए बिजनेस के लिए ये इनकम है, इसको जो है हम CR करेंगे। जबकि यहाँ पर पैसा जो है कटेगा कहाँ से, ये कैपिटल से कटेगा, इसका मतलब कैपिटल को DR करेंगे, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 और बिंग लगाने के बाद इसको भी उतार देंगे। गुड्स वर्थ 1000 वेयर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 1000 रुपये का माल पर्सनल यूज के लिए हमने निकाल लिया। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी सिखाया था, जब भी माल निकलेगा ड्राइंग DR होगा, तो यहाँ भी ड्राइंग DR करेंगे, लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट DR। जबकि निकाला गया चीज़ क्या है, निकाला गया चीज़ अगर माल है तो परचेज लिखेंगे, अगर कैश है तो CR में कैश लिखेंगे, अगर बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पर माल निकाल रहे हैं इसलिए परचेज लिखा, परचेज अकाउंट यहाँ CR हो गया। और अमाउंट जो है हमारा 1000 है, इसलिए 1000 लिखेंगे दोनों में। इस तरह से हमारा 5 एंट्री है कि इसके बाद आइए देखते हैं छठा एंट्री। छठा एंट्री है हमारा गुड्स गिवेन एज चैरिटी। चैरिटी के रूप में हमने 2000 रुपये का माल दिया, मीन्स दान के रूप में, तो ये हमारा चैरिटी ही खर्चा है, लिखेंगे चैरिटी अकाउंट DR। और गया क्या, तो माल गया तो लिखेंगे परचेज, क्योंकि माल जो भी जाता है वो ख़रीदा हुआ ही माल जाता है, इसलिए परचेज लिखा 2000। 7 नंबर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर
माल आग द्वारा बर्बाद हो गया, जल गया तो लॉस हुआ, हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट DR, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। 2 यहाँ भी माल जो है गया है तो 2 लिखेंगे परचेज। 8वां एंट्री है एन एम्प्लॉय स्टोलन गुड्स 3000 रुपीज़। एक एम्प्लॉय ने 3000 रुपये का माल चोरी कर लिया, नुकसान हो गया, लिखेंगे लॉस बाय एम्प्लॉय अकाउंट DR। और 2 माल जा रहा है इसलिए लिखेंगे परचेज 3000। 9वां एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में माल दिया है तो ये भी हमारा खर्चा है, लिखेंगे फ्री सैंपल अकाउंट DR या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR लिख सकते हैं, क्योंकि प्रचार के लिए ही फ्री दिया जाता है। तो फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट है 2500 रुपया। जबकि एक और एंट्री है 500 रिसीव्ड विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। बैड डेप्ट के रूप में 500 रुपया प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये डूबा हुआ पैसा आ रहा है, लिखेंगे कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, और लिखेंगे 2 बैड डेप्ट रिकवर, बैड डेप्ट रिकवर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।